जिसको किसी औरत ने बुरे काम के इरादे से बुलाया हो, और वो औरत भी बाजारू नहीं, सुनिए, वो औरत भी जिस्म फरोश नहीं, 500 और 1000 रुपए में अपना जिस्म बेचने वाली नहीं। हदीस के अल्फाज पर गौर करो, ज़ात मनसबिन, बहुत शरीफ घराने की, हस्बो नसब वाली, इज्जतदार घर की औरत, इज्जतदार घर की औरत, व जमालिन, और हुस्न जमाल की देवी, बहुत खूबसूरत हसीन जमाल औरत। तलबत हम रातु यदात हम रातुन ज़ात मनसबी व जमाल, जिस मर्द को किसी खूबसूरत हसीन और जमील औरत ने, शरीफ घर की, खानदान की, बहुत ही ज्यादा शराफत झलक रही हो उसके चेहरे पर, ऐसी शरीफ औरत, शरीफ खानदान की औरत, जिसने उसको बुरे काम के लिए बुलाया और इस आदमी ने ऐसी औरत की दावत को ठुकरा दिया। हट, नहीं, वो कह रही आओ मेरे पास, चलो मेरे रूम में, चलो मेरे कमरे में, और इसने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, दूर हो जाओ, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के खौफ की वजह से उस औरत को छोड़ दिया, तो ये आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में। हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं किस औरत के बारे में। अरे बाजारू औरतों का तो मैं तसव्वुर ही नहीं कर, आपको बता ही नहीं रहा हूं। ये तो रोज ऐसी औरत को जो पैसे वाली भी है, दौलत वाली भी है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं, यानी अगर आप उसके इरादे को पूरा कर दें तो वो आपको उल्टा पैसा भी दे रही है, आपको इज्जत भी दे रही है, आपकी बात भी छिपा रही है, आपको अपने घर आने का मौका भी दे रही है, आपके पास तन्हाई के सारे मौके खुद औरत दे रही है। आओ, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम आओ मेरे पास, मैं संभाल लूंगी, कोई मामला नहीं। और वो बहुत ऊंचे घर की, ज़ात मनसबिन, हस्बो नसब ऊंचा, जात बरादरी ऊंची, कास्ट ऊंची, इज्जतदार घर की, बड़ी ऊंचे घर की लड़की, बड़े घर ऊंची और खूबसूरत भी बेइंतहा, ऐसी औरत, और आपके पास पूरा मौका है उसकी बात मानने का, पूरा मौका है उसके साथ गलत काम करने का, पूरा इख्तियार भी है आपके पास, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसे मौके पे आ जाए, और ऐसे मौके पे आने के बाद आप कह दें इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, नहीं मैं तेरे करीब नहीं आ सकता, मैं अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, मरसद इब्ने अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हालत कुफ्र में थे, इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मक्के में भेजा, क्योंकि ये पहले चोरियां किया करते थे। इस्लाम लाने के से पहले इनको मालूम था कि चोर बेड़ियां कैसे तोड़ता है, ताले कैसे तोड़ता है, चोरी कैसे करता है। तो कुछ सहाबा मक्के में काफिरों के पास कैद थे। अल्लाह के नबी ने कहा उनके घरों में नकब लगाकर हमारे उन मजलूम सहाबा को, जिनको काफिरों ने कैद करके रख लिया है, उनको छुड़ा के लाओ। अब तुम इस्लाम ला चुके हो तो एक चोरी हमारे लिए करो। और वो चोरी क्या है? तुम मुसलमान सहाबा को काफिरों के घरों से नकब लगाकर उनकी बेड़ियां तोड़कर उनको छुड़ा के मदीने में लाओ। तो ये गए, कई मर्तबा ला चुके। एक मर्तबा जब मक्के पहुंचे तो किसी कैदी को लाना था, किसी कैदी को छुड़ाना था किसी घर में नकब लगाकर। तो रात का वक्त उन्होंने चुना। जब रात का वक्त आया मेरे भाइयों, एक पहाड़ी की दीवार से वो सट कर छिप कर बैठ गए कि थोड़ी सी और रात हो जाए तब हम घर में घुसें। अचानक वहां से एक औरत आती है, उसने पहाड़ी की दीवार के ऊपर एक साया देखा, काले रंग का साया देखा। वो समझ गई कि इस पहाड़ी के आसपास कोई आदमी मौजूद है। वो चूंकि बदचलन औरत थी जिसका नाम अन्नाक था, वो करीब आती है और जब पहाड़ी के करीब आती है तो क्या देखती है कि इस पहाड़ी के पीछे तो एक आदमी छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में जब ये और करीब गई तो पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मरसद हो। हजरत मरसद ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो कहने लगे, अरे तुम तो अन्नाक हो, इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसने कहा, मरसद क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों से, इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे? मैं तुम्हारी जुदाई के लिए तड़प गई, मैं कितनी परेशान हूँ, मैंने कितनी तुम्हें बार याद किया।
चलो चलो बाकी बातें कल हो जाएंगी, आज की रात फजूल बातों में मत गुजारो, मेरा घर खाली पड़ा है, आओ पहले अपने घर चलते हैं, पहले अपनी आरज़ुएं पूरी करते हैं, अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। ये किसने कहा? अन्नाक ने। किससे कह रहे हैं? हजरत मरसद इब्न अबी मरसद से। और ये मरसद खुद उसके औरत से पहले ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले उसके साथ जिनाकारी कर चुके हैं, उसकी दोस्ती भी उनके साथ रह चुकी है। लेकिन जब अन्नाक हाथ पकड़ कर खींचती है, कहती जल्दी चलो, इस रात का वक्त कहीं गुजर ना जाए, आओ मेरे घर में चलो। जैसे ही अन्नाक ने मरसद इब्न अबी मरसद का हाथ पकड़ा, हजरत मरसद ने उसके हाथ को पकड़ के झटक दिया और कहने लगा, अन्नाक दूर हो जाओ, अब मैं वो मरसद नहीं रहा जो तुम समझ रही हो, तुम मेरे उन हाथों को पकड़ रही हो, इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, ये हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को टच कर चुके हैं, अब ये किसी हराम चीज़ को नहीं छू सकते हैं। अनाक ने कहा, तो फिर मैं शोर करूंगी, तुम चोरी करने आए हो, तुम इन घरों में घुसकर चोरी करते हो। कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं जिना नहीं कर सकता। चिल्ला दी वो, चीखती वो औरत अनाक, लोगों एक आदमी आया है, तुम्हारे घरों में चोरी करने के इरादे से आ गया है, जल्दी निकलो, वो तुम्हारे घर में चोरियां कर डालेगा, तुम्हारे घरों को लूट लेगा, जल्दी निकलो। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इधर उधर से निकलना शुरू हुए। हजरत मरसद इब्न अबी मरसद फरमाते हैं कि लोगों को आता देखकर मैं रात के अंधेरे में भागा, बहुत तेजी के साथ भागा और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। मुझे वहां से एक गार दिखाई दी, नीचे उतरा उस पहाड़ी के नीचे और उस गार के अंदर मैं छिप गया। उन लोगों ने भागते हुए तो मुझे देखा, लेकिन रात के अंधेरे में उनको ये पता न चल सका कि मैं किस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी आ गए, ढूंढते हुए वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए और फिर दाएं बाएं देखने लगे, लेकिन वो मुझे नहीं देख सके, जबकि उसी पहाड़ी के नीचे गुफा थी, जिस गुफा में मैं छिपा हुआ था। अल्लाह की कसम, मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह की कसम उन लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया और उनका पेशाब नीचे मेरे सर के ऊपर गिर रहा था, उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं दाएं बाएं हिलने की कोशिश नहीं किया। अगर हिलूंगा तो इनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब उनको पता चला कि मैं नहीं हूँ तो वो लोग भी वहाँ से चले गए और मैं थोड़ी देर के रुका और थोड़ी देर के बाद जब मैं गार से निकला तो देखा कि सब जा चुके हैं, नाक भी जा चुकी है। तो फिर मैं निकला और मैंने एक घर में नकब लगाया और एक मोटा ताज़ा तगड़ा आदमी मैं उसको छुड़ा के लाया। मैंने उसको अपने कांधे पर सवार किया, लेकिन वो इतना भारी था जो मुझे बार बार थका देता था। मैं उसको घर से निकालने में कामयाब रहा और जब मैं सुनसान जंगल से निकला तब आकर मैंने उसके पैरों की और हाथों की बेड़ियां तोड़कर उसको मक्के तक पहुंचाया। वो मक्के से मदीने तक पहुंचाया। अब वो मदीने आ गए। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मरसद इब्न अबी मरसद आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको लेकर आया हूँ, नमाज का वक्त था, नमाज अदा की गई। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मुबारक हो, तुम दीन का कितना अच्छा काम कर रहे हो। हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी आज मैं तुमसे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मेरे पास देने के लिए क्या है, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। हजरत मरसद कहते हैं अय अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं उस जंगल में गया, मेरे पास एक औरत आई, वो मेरी दोस्त रह चुकी है, उसके साथ ज़माने जाहिलियत में मेरे ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, उससे मुझे मोहब्बत है और उसको मुझसे भी मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि उस अन्नाक से मैं निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उस औरत से अन्नाक से निकाह कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और खामोश रहने के बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद मरसद इब्न अबी मरसद से कहा आए मरसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमा दी है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जिनाकार मर्द किसी जानियाई से शादी करता है या किसी मुशरिका औरत से शादी करता है, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से या मुशरिक मर्द से ही निकाह करती है। आए मरसद तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम बाईमान हो चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो। कुरान की आयत की रोशनी
रोशनी में तुम्हारा निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से और मुशरिका औरत से तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। इस्लाम लाने के बाद तुम्हें अपनी इस मोहब्बत को कुर्बान करना ही होगा। और हज़रत मरसद मान जाते हैं अल्लाह के रसूल की बात। ठीक है, जब कुरान की आयत ही नाजिल है और इसमें मना कर दिया तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, उसने मौका दिया, आओ घर में अकेलापन है, तन्हाई है, हम भी अकेले हैं, खूबसूरत है अनाक सब कुछ, लेकिन क्या कह रहे हैं हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद, नहीं, इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब कोई हराम चीज मैं नहीं छू सकता। आया नाक तू जाओ, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, यानी मैं अल्लाह से डरता हूं। मेरे भाइयों, ये बदचलन और बदकार औरतों के पास तो आदमी पैसा देकर जाता है, यहां उसकी बात हो रही है जिसके पास पैसा ना हो, औरत खुद दौलत लुटा रही हो, औरत खुद रूम दे रही हो, औरत खुद तन्हाई का मौका दे रही हो और जातो मनसब वाली हो और जाहो जलाल वाली भी हो, पैसे वाली भी हो, दौलत वाली भी हो, इज्जत वाली भी हो और खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत को कह देना कि मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। सिफ़तुस सफ़वा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की पढ़ेंगे तो उसमें इब्ने सीरीन का भी एक वाक़या आपको मिलेगा। इब्ने सीरीन जो बज़ाज़ी का काम करते थे और कपड़े की गठरी लाद लाद कर कपड़ा बेचा करते थे, उनके इलाके बस्ती में, जिस बस्ती में वो कपड़ा बेचने जाते थे, उसी बस्ती में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, अमीर ज़ादी बेवा, यानी पैसा दौलत की मालिक थी वो और बेवा थी, उसका शौहर मर गया था, उसकी कई नौकरानियाँ थी, उसने अपनी नौकरानियों को लगा रखा था, जिस खूबसूरत नौजवान लड़के को देखो उसको मेरे पास भेज दिया करो, और वो हमारे साथ रंगरलियाँ उसके साथ बनाती थी। तो एक मौके पर उसकी एक नौकरानी ने कहा कि एक इमाम साहब हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हसीन व जमील हैं, जवान हैं और वो कपड़ा बेचते हैं, कहो तो उनको आपके पास लेकर आऊं। तो वो औरत बेवा कहने लगी, बिल्कुल उनको लेकर आइए। और ये नौकरानी उनसे कहने लगी, आप कपड़ा बेच रहे हैं? कहा, अरे मेरी मालिकन बहुत पैसे वाली हैं, उनको कई कपड़े चाहिए, आप चलिए, वो बहुत नेक है, पर्दा करती है, घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए आपको कपड़ा लेकर घर पे चलना पड़ेगा। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उनके घर पे जाते हैं, नौकरानी घर के दरवाजे के अंदर कर देती है, खुद बाहर रहती है, और ये अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो उस बेवा औरत के पास बैठ जाते हैं और कपड़ा दिखाने लगते हैं, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। अब उसको कपड़ा तो खरीदना नहीं था, वो खूबसूरती देखकर माइल कहने लगी, अरे मुझे कपड़ा नहीं खरीदना है, जितना तुम कपड़ा बेच रहे हो मैं सारी गठरी का पैसा तुमको दे दूंगी, कपड़ा भी दे दूंगी, पैसा भी दे दूंगी, जाई, मैं कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाई। तो कहा, फिर किस लिए बुलाई हो? तुम्हारी नौकरानी ने तो यही कहा था बांदी ने कि कपड़ा खरीदेंगे। कहा, मैंने कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाया, कपड़ा रखिए अपने पास, कपड़े का पैसा भी मैं तुमको दे दूंगी, जितने का कपड़ा पूरी गठरी में दे दूंगी तुमको। तो कहा, बुलाया किस लिए? उसने छूटते ही जो जुमला कहा वो जुमला था, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इधर आइए, मेरे करीब आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे जिमा कीजिए। इन्होंने कपड़े की गठरी बांधी और लगे अब उसको नसीहत करने, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिर, और लगे उसको, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, कुरान में ये आया है, और जिना की मजम्मत और जिना की बुराई और जिना का अजाब और जिना सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर तो भूत चढ़ा था, उसकी खोपड़ी पर भूत चढ़ा था जवानी का। कहने लगी, अच्छा सब बातें आपकी सुन ली, अरे ठीक हम तौबा कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आई है। कहने लगे, ये तो मानेगी नहीं, इनकी नसीहतें वहां कोई काम ही नहीं आ रही, जो नसीहत कर रहे हैं वो कह रही अपनी जेब में रखो, आओ, हर बात पे कहती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ। इन्होंने कहा, अच्छा सुनो, मुझे बहुत तेज लैट्रीन लग रही है। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया, मुझे बहुत तेज क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, मुझे लैट्रीन लग रही है, आप मुझे अपना बाथरूम बता दीजिए कहाँ है। उसने कहा, बस इतनी सी बात, चलो मैं बता देती हूँ, जल्दी से फारिग होके आइए, लेकिन आइए हमारे पास। इनको बाथरूम में ये चले गए। अब ये देखते रहे कि बाथरूम में कितने देर बंद रहेंगे। थोड़ी देर के बाद ये निकले तो किचन में घुस गए। किचन में एक नाली थी,
इमाम इब्ने सीरीन की नज़र उस नाली पे पड़ी जिसमें वो औरत जो बर्तन धोती थी, वो सब कीचड़ और कचड़ा उसी नाली में जमा होता था और उसी नाली के जरिए वो वहां से पानी निकलता था, बाहर जाता था। ये उसके पास बैठ गए और जो काली कीचड़ थी उस नाली में, उसको हाथ से लेकर अपने कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया और फिर दूसरा हाथ लिया, कीचड़ इधर उधर सब जगह अपनी गंदगी से लथपथ कर लिया अपने आप को। और उस औरत के पास गए, चलो आओ, चलो कहाँ चलना है। उसको जो बदबू लगी, उसने कहा ए तेरा दिमाग खराब है, ये क्या करके आ गया, हट भाग भाग भाग। इन्होंने कपड़े की गठरी उठाई और दरवाजे से जैसी खुला भागे वहां से और सीधे उस गांव के कुएं के पास आए। जल्दी से अपनी गठरी रखी और कपड़े उठा के उसी कुएं से धोए और कपड़ा अपना धोने के बाद कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिना से बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरा मुंह काला होने से बचा लिया। वो तो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ चुकी थी। आय अल्लाह तेरा रहमो करम रहा और तूने मेरे दिमाग में ये तरकीब डाल दी और इस तरकीब से मैं बच गया। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग इस जिनाकारी से बचते थे, वरना औरतें तो पूरा मौका देती थी। आओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्या मौका नहीं था? बादशाह मिस्र की बीवी ने पूरा मौका दिया था। ये दरवाजा भी बंद, वो दरवाजा भी बंद, ये दरवाजा भी बंद। एक दरवाजा नहीं, गल्लक़तिल अब्वाब, कई दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद करके कहने लगी हाय तलक, हाय यूसुफ आओ मेरे पास। और यूसुफ अगर उसकी बात मान लेते तो 5 उंगली घी में, यूसुफ अगर उसकी बात मान लेते तो कितना करीबी बन के रहते। बादशाह की बीवी कितना इज्जत देती, कितना सम्मान देती, अपने शौहर से भी छिपाती, इज्जत भी देती, दौलत भी देती, पैसा भी देती और अपना जिस्म भी देने के लिए तैयार थी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे और यही कहते रहे काला माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह से डरते रहे और उस औरत के करीब नहीं गए। तो मेरे भाइयों, जिना से बचने वालों के बहुत से वाक़यात हैं। तो रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत, हसीन व जमील, शरीफ औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 5वां आदमी। 6ठा आदमी कौन सा होगा जो अर्श के साए में होगा? रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। 6ठा आदमी वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसने किसी को छिपाकर चुपके से सदका और खैरात किया हो।